नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री धामी ने दिए संकेत। कैबिनेट में खाली हैं 5 पद। चमोली के धराली में आपदा पुनर्वास व स्थायी आजीविका के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार। प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आंकलन, केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम आएगी उत्तराखंड। प्रदेश में 7500 ग्राम पंचायतों में लगेगी स्वास्थ्य चौपाल, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। चमोली के भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में जीता गोल्ड मेडल, 2 घंटे 51 मिनट में 42 किलोमीटर दूरी तय की। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दून समेत 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। कैबिनेट में 5 पद खाली हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होगा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट में 5 पद खाली हैं और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें, कैबिनेट में फिलहाल 5 पद खाली हैं और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ संकेत दिए गए हैं कि कैबिनेट का उत्तराखंड में जल्द ही विस्तार होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से फिलहाल कैबिनेट में 5 पद खाली हैं और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। शिव नारायण। तो विस्तार होने वाला है और जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो जाता है। वहीं जो कयास लगाए जाते हैं कि कौन कौन इस बार नाम आ सकते हैं, वो नाम भी बनने लगते हैं। साथ साथ ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं या वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व से मिलने का जो प्रयास हो रहा है, जो लगातार मिल रहे हैं, उसको देख के ये है कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट के विस्तार होगा, लेकिन अब धामी की तरफ से भी ये संकेत मिल गए हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके संकेत दिए हैं कि इसमें मंत्री पद की दौड़ में शामिल विधायकों का भी अरमान फिर से जागने लगे हैं। ये देखने को मिल रहा है, कई नाम इसमें उभर करके सामने आ रहे हैं। तो जब बात करें नए चेहरों की, तो उसमें पहले भी एक नाम उभरा था, वो थे विधायक खजानदास। और वहीं बात करें तो हरिद्वार के मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और विनोद कंडारी, भरत चौधरी और बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौबाल, राम सिंह कैडा आदि
ऐसे नाम हैं जो सामने भर कर आ रहे हैं कि इनको जगह मिल सकती है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं मंगलौर की, जहां गाड़ी खड़ी करने के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। संबंधित पक्षों में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में महिला सहित कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ। संबंधित पक्षों में तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इधर पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हालत नाजुक देखते हुए घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां गाड़ी खड़ी करने के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। संबंधित पक्षों में तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी 26 अगस्त को राजभवन का घेराव करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और राजभवन के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार से थराली में इस समय स्थितियां खराब हैं। 4 धाम के सारे रूट ध्वस्त पड़े हुए हैं और सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र लकवाग्रस्त हो रखा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के 26 तारीख को राजभवन कूच होगा, राजभवन का घेराव होगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस भवन पहुंचने का कष्ट करें। 10:30 बजे कांग्रेस भवन से राजभवन कूच किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश को
प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध में संलिप्त हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के वाड़ गांव की अंतर्राष्ट्रीय धाविका भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 42 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 2 घंटे 51 मिनट में पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। 23 वर्षीय भागीरथी की सफलता से न केवल चमोली जनपद बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके कोच सुनील शर्मा, जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन धावक हैं, उन्होंने बताया कि ये जीत भागीरथी की मेहनत और लगन का रिजल्ट है। भागीरथी का सपना है कि वो एक दिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए मैराथन में गोल्ड मेडल जीते। कठिन परिस्थितियों में पली बड़ी इस फ्लाइंग गर्ल की कहानी आज देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। Congratulations to all the 3 winners in this category. We now move to the open Indian category for the men. उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में रविवार रात पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अचार फैक्ट्री की ओर भाग रहे संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा तमंचा और कारतूस समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काव्य शर्मा और राघव मिश्रा उर्फ निखिल के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ही 21 अगस्त को ढकिया कला के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार काव्य शर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है। उसका भाई फरवरी 2024 के दोहरे हत्याकांड में जेल जा चुका है और खुद काव्य भी हत्या के प्रयास में नामजद रह चुका है। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इलाके में इस खुलासे के बाद दहशत का माहौल है। इक्कीस तारीख को काशीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया। और अब खबर डोईवाला से है, जहां आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 81वीं पुण्यतिथि पर डोईवाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला के ग्राम खिसरपड़ी खते में हुआ था। उनकी वीरता और बलिदान ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम नगर पालिका परिसर, डोईवाला चौक बाजार और शहीद दुर्गा
मल्ल डिग्री कॉलेज में आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र और शिक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल की शहादत आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पुष्पांजलि और देशभक्ति गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। डोईवाला की धरती पर जन्मे इस वीर सपूत को आज पूरा क्षेत्र नमन कर रहा है। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर चौकी अंतर्गत एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए सुरक्षित आश्रय दिलाया है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये व्यक्ति बीते 3-4 दिनों से राहगीरों और वाहनों पर पत्थर फेंक रहा था, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को विश्वास में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने केवल अपना नाम ओम बताया। परिजनों की जानकारी न मिलने पर चौकी प्रभारी ने व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गैर सरकारी संस्था अपना घर आश्रम शुक्रताल मुजफ्फरनगर से संपर्क किया। संस्था के प्रतिनिधियों के सहयोग से 24 अगस्त को उक्त व्यक्ति को आश्रम भेजा गया है, जहां उसका उपचार और भरण पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस की संवेदनशील पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है, जो समाज में मानवता और सेवा की मिसाल बन गई है। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। गिरोह में शामिल दंपति और उनके 3 पुत्रों सहित कुल 5 अभियुक्तों को 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता अलका सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शांतिनगर रानी पोखरी में उनके प्लॉट पर तारा देवी और उसके परिजन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जान से मारने और SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त पहले भी कई बार भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और अन्य आपराधिक मामलों में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर गढ़वाल में तलसारी गांव के युवक जितेंद्र नेगी की आत्महत्या मामले को लेकर जन समुदाय ने गहरा आक्रोश जताया है। मुख्यमंत्री के करीबी भाजपा नेता हिमांशु चमोली पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने पौड़ी बस अड्डे से गोला बाजार तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में मृतक के परिजन भी शामिल हुए और आरोपित को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा देने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आपदा क्षेत्र के दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात न करने पर नाराजगी भी जताई। कांग्रेस अध्यक्ष विनोद नेगी ने भाजपा नेताओं पर खनन और जमीन माफियाओं से संबंध होने का आरोप लगाया। मार्च में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि हम उत्तराखंड के लोग यहाँ सुख शांति से रह सकें, अमन चैन से हम अपना जीवन यहाँ पर यापन कर सकें और हमारे यहाँ पर जो स्थानीय युवा हैं उनको यहाँ पर अपना स्वरोजगार मिल सके। वो सपना तो सरकार ने हमारा पूरा किया नहीं, बदले में हम लोगों को यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा जिस तरह प्रताड़ना दी है। आपने देखा होगा, चाहे पूर्व में आप अंकिता भंडारी वाला मामला देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज ये गोला बाजार यहाँ पर साक्षी है। हम लगातार इसी तरह से यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। कि आपने कुछ समय पूर्व देखा हुआ कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के जितेंद्र भाई ने अभी एक दर्दनाक हत्या उनकी हुई है। मैं उसे हत्या ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे जिनके संरक्षण में हमारे मतलब पुष्कर सिंह धामी जी के संरक्षण में पैदा हुए गुंडे जिस समय यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया, उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया, उनके द्वारा जो ठगी करी गई, उसका शिकार होकर जितेंद्र भाई ने जो अपनी आत्महत्या करने का काम किया। हमारी मांग ये है सर कि हमारा शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे। उनका जितना भी इसमें डैमेज हुआ है, चाहे वो धोखाधड़ी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डैमेज हो, सरकार हिमांशु चमोला से उसे पूरा करवाए। जो 4 अपराधी बाहर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें और बाकी पे भी जिनपे भी परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कारण ये सर कि हम घर से इतना लोगों को फोन कर रहे हैं, 4 जो आरोपी हैं वो भी बाहर है। मैं कंटिन्यू लोगों सीओ साहब से बात कर रहा हूँ, हमें सिर्फ यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक मेन आदमी जिसने कल मेरे भाई की पोस्ट, मेरा भाई का एक्सेस था उसके पास फेसबुक पर, उसने कल उसको पोस्ट कर दिया 2-4 वीडियो। इसको पूरा बदलने के चक्कर में कहीं और की वीडियो डाल रहा है। हमें मजबूरन जब मैं फोन करता हूं तो मुझे कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करें, जबकि कल से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैंने उस लड़के का एड्रेस भी दे दिया उनको कि यहाँ पे रहता है, उसका नंबर भी पुलिस को दे दिया है, पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा कि वो अंदर हुआ है नहीं हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।